नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्यूटी पॉइजन के नए एपिसोड की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। कूपर और जॉर्डन को नशेड़ी किलर और जेरी ने कार के अंदर बंधक बना लिया था। दोनों ऊपर से शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे बार बार पलक झपकाकर मॉर्स कोड के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे थे ताकि बच निकलने का मौका ढूंढ सके। लेकिन किलर ने उनके छोटे छोटे इशारों को भांप लिया था, लेकिन उसने तुरंत रोका नहीं, बल्कि उसने इस मौके का इस्तेमाल जेरी को सिखाने के लिए किया कि ऐसी स्थिति में बंधकों के साइकोलॉजी पर कैसे नियंत्रण रखा जाता है। उसे पूरा यकीन था कि ये दोनों उसके हाथों से बच नहीं सकते, लेकिन कूपर और जॉर्डन ने हार नहीं मानी और बातों बातों में सामने वाले की कमजोरी तलाशते रहे। नशेड़ी किलर सीधे कूपर के पास आकर बैठ गया और हल्के मजाकिया लहजे में बोला कि यहाँ मौजूद लोगों में वही अकेला है जो अभी तक ब्यूटी टॉक्सिन से संक्रमित नहीं हुआ है। क्या वो भी इसे आजमाना चाहता है? कूपर ने कहा कि इस ब्यूटी टॉक्सिन की वजह से बॉडी ब्लास्ट हो रहे हैं और इसे ठुकरा दिया। उसी वक्त जॉर्डन ने जेरी की आंखों में झलकती उलझन और संदेह को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहकाकर इस्तेमाल किया हो। जॉर्डन ने तुरंत समझ लिया कि यही उनकी निकलने की राह हो सकती है। दोनों ने अचानक बातों का रुख जेरी की ओर मोड़ दिया और इशारा किया कि शायद उसका इस्तेमाल किया गया है या उसे इस वायरस के गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया। अगर उसे साइड इफेक्ट्स नहीं पता है। ये बातें सुनकर चाकू की तरह धीरे धीरे जेरी की मानसिक सुरक्षा रेखा को चीरने लगी। नशेड़ी किलर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत उन्हें उकसाते हुए बंदूक दोनों पर तान दी और उसने उन्हें एक शब्द और बोलने की इजाजत नहीं दी। और नशेड़ी किलर ने जेरी से कहा कि बस मेरी बात सुनो, ठीक है? इन दोनों की बकवास मत सुनो। और गंतव्य पर पहुंचने के बाद आमने सामने खड़े विशेष बलों के एक दल ने कूपर और जॉर्डन को अपने साथ ले लिया और नशेड़ी किलर और जेरी को भी ले गया। और जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को एक गुप्त कमरे में बंद पाया जो संक्रमित लोगों के खून से भरा हुआ था। कूपर ने नशेड़ी किलर का मजाक उड़ाया कि उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया है। जेरी ने भी नशेड़ी किलर से पूछा कि क्या उसने शुरू से ही उससे झूठ बोला था। सच बताओ, एक बार के लिए तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम मुझे इस बाप बेटे वाले झूठ में क्यों उलझाए हुए थे? ये सुनकर नशेड़ी किलर ने कहा, मैं सलाह दूंगा कि अपना लहजा जल्दी बदल लो। ये सुनते ही जेरी नशेड़ी किलर को मारने लगता है, लेकिन कूपर उन दोनों से कहता है कि अगर गोलियों से छल्ली नहीं होना चाहते तो शांत हो जाओ और सोचो, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी पूरी तरह सशस्त्र विशेष बलों का एक सदस्य कूपर को अकेले बाहर ले गया। उधर दूसरी ओर अमीर आदमी एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो शूट कर रहा था और उसने न केवल अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत रूप से इसका प्रचार किया, बल्कि इंजेक्शन से पहले और बाद की तुलना वाला विज्ञापन भी शूट किया। तस्वीरों में मोटे, बूढ़े और सपाट चेहरे वाले लोग इंजेक्शन के बाद हैंडसम पुरुष और सुंदर महिलाएं बन गए, जैसे एक रात में जवानी लौट आई हो। उसी शाम अमीर आदमी के एक बच्चे का जन्मदिन था। वो असल में यात्रा पर जाने वाला था, बस आकर चला जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने पहले ही पेंटर और पूरा सेट तैयार कर रखा था, ये कहते हुए कि उसके बेटे उसे एक सरप्राइज देने वाले हैं। अमीर आदमी ये सुनकर चौंक गया। आखिर ये दो मूर्ख बेटे, उसे याद नहीं था कि उसने उनके लिए क्या किया है। उसने सीधे पूछा कि इस बार कितने पैसे चाहिए। बेटों ने एक पोस्टर दिखाया और दावा किया कि वे केवल पुरुषों के लिए एक मुख्यधारा मीडिया चैनल बनाना चाहते हैं जो पुरुषों की पसंद की सभी सामग्री और सेवाओं पर केंद्रित होगा। अमीर आदमी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। कम से कम इस बार ये किसी मनोरंजन पार्क खरीदने जैसा नुकसानदायक विचार तो नहीं लग रहा था, न ही पिछवाड़े में 200 अरब डॉलर जलाने जैसा। लेकिन जब उसे पता चला कि यह विचार तब आया था जब वह नशे में था, तो उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसे हमेशा अपने खून के रिश्ते पर संदेह रहा था। अतीत में जेनेटिक टेस्ट पर खर्च किया गया पैसा लगभग एक छोटे देश को खिला सकता था। वो गुस्से में आ गया और बेटों को कमरे से बाहर निकाल दिया और पत्नी से कहा कि उसके लिए उसका करियर ही उसका असली वंशज है और उसका सबसे महत्वपूर्ण बच्चा तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन पूरी दुनिया उसे देखेगी। शोध टीम का डॉक्टर बहुत उलझन में था। आखिर वही तो मानव सभ्यता की रक्षा के महत्व पर जोर देता था। कहता था कि अंतरिक्ष में जाना मानव अस्तित्व को जारी रखने की कुंजी है। लेकिन अमीर आदमी ने कहा कि वह सब भविष्य की दुनिया के लिए है, उसके वर्तमान स्व को कोई सीधा लाभ नहीं। इतना ही नहीं, स्मार्ट रोबोट विभाग भी ठंडा पड़ गया। महिला डॉक्टर ने सब कुछ छोड़कर उसका साथ दिया था और टीम का नेतृत्व करते हुए रोबोट विकसित किए थे जो समाज में घुल मिलकर भीड़ के बीच सीख और बढ़ सकते थे। लेकिन बदले में उसे अमीर आदमी की अनदेखी और औपचारिक सहमति ही मिली। महिला डॉक्टर ने निराश होकर दूसरा रास्ता अपनाने का प्रस्ताव रखी, लेकिन उसे मना कर दिया गया, जिसमें लिखा था कि अगर वह छोड़ती है तो कोई भी परिणाम साथ नहीं ले जा सकती, सब कुछ शून्य से शुरू करना हो। अंत में अमीर आदमी ने मूल बजट का केवल 10वां हिस्सा मंजूर किया और कहा कि कोशिश कर लो, नहीं कर पाए तो खुद चले जाना। एक रात घर लौटने पर पत्नी भावुक होकर बोली कि क्लास के दबाव से बच्चे थक चुके हैं और उसे जल्दबाजी में अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टर ने कहा कि शायद वह आज रात नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में भी अमीर आदमी बेहद शांत रहा। उसने बस कहा कि उसने दोनों बेटों को दवा का इंजेक्शन दे दिया है और तभी माँ ने दो बिल्कुल अलग बच्चों को देखा। इंजेक्शन के बाद एक बेटे का शकल बदल लिया, यहाँ तक कि वह काला व्यक्ति बन गया। अमीर आदमी ने हल्के अंदाज में समझाया कि शायद उसके शरीर में 5% अफ्रीकी खून है। नए रूप वाले दोनों
दोनों बेटे अपने पिता के साथ खड़े थे। पत्नी अब भी इस प्राकृतिक नियम के विरुद्ध व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसकी नजर में जीवन की इस जबरन पुनर्रचना का अंत बुरा ही होगा। उसने गुस्से में अपने पति को कोसा, आंसू पोंछे, दोनों बेटों को आखिरी बार चूमा और मुड़कर चली गई। दूसरी ओर कूपर को अकेले एक कमरे में ले जाया गया। मार ने कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए यह सब करना पड़ा। उसने उम्मीद की कि कूपर उसे समझेगा और कुछ देर बाद कूपर को फिर क्वारंटीन रूम में भेज दिया गया और कूपर ने जॉर्डन को मार की स्थिति बताई और तभी छत की खिड़की फिर से अचानक खुल गई। इस बार ऊपर से उतरी व्यवस्था ने पहले की तरह सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने साथ चलने को कहा और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और आखिरकार जाने का फैसला किया। और यहीं पर 8वां एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में